हम पूछे ना, बताओ। आप करो ना क्वेश्चन, आप ही करो। नहीं, पहले तो बोलो ना। आप बताओ क्यों हमारा हम एकत्रित हुए। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी के चुनाव से कांग्रेस पार्टी से गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं और पार्टी हित में एक साथ एकजुट होके रहने का निर्णय लेने के लिए हम आपके माध्यम से जनता को और पार्टी को कुछ मुख्य बातें अवगत कराना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 3 विधानसभा चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारती आ रही है। इसके भी कुछ बिंदु है महत्वपूर्ण, जिनको पार्टी ने अभी तक नहीं पहचाना है। जबकि लोकसभा क्षेत्र जो लोकसभा चुनाव जो पिछले हुए हैं उनमें यहाँ कांग्रेस पार्टी हमेशा जीती है और 50% और या इससे अधिक मत क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे ही आते हैं 17%, 25% या इसके आसपास कांग्रेस पार्टी के वोट रह जाते हैं। इसके कारण रहे क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जाता है या उनको समर्थन दिया जाता है किन्हीं कारणों से जो कांग्रेस पार्टी में आज तक उनकी विचारधारा रही नहीं। इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत संघर्ष करके खड़ा किया था, उनको सबको साइडलाइन कर दिया गया और आज एक निर्दलीय विधायक अपने घर में कार्यालय खोल के बैठा हुआ है, जहां पार्टी के जो अच्छे वर्कर रहे हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पार्टी की सेवा की है, पैदल पैदल गांवों में जाके भूखे रह के कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है और कांग्रेस पार्टी की मदद की है, आज उनको नकारा कर दिया है। उनको कोई सुनता नहीं है और अपने घर में कार्यालय खोल के, क्योंकि उनको पदाधिकारी भी ऐसे चाहिए जो उनके नाम उनके इशारे पर ही नॉमिनेट हो सके और उन्होंने ऐसा किया है। जो मुख्य कार्यकर्ता है उनको बिल्कुल नकारा किया है। मैं बिल्कुल पार्टी को आश्वस्त करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है यहाँ, लेकिन अगर वर्तमान विधायक को कांग्रेस पार्टी चुनती है तो निश्चित रूप से अन्य जो दावेदार है उनको एक मत होना पड़ेगा और एक ऐसे निर्णय पे जाना पड़ेगा जिससे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद पार्टी के विरुद्ध उनको कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़े। हमारा तो ये निवेदन है पार्टी पदाधिकारियों से और जो टिकट में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं वो इस बात को सोचे गंभीरतापूर्वक कि ऐसी स्थिति क्यों बन पाई है और अगर ऐसी स्थिति बनती है फिर भी ऐसा वो चुनते हैं और चुनाव करते हैं, तो इसमें यहाँ की जनता जो अगर देखा जाए वास्तविकता से, चाहे किसी जाति या धर्म किसी तरह से आप सर्वे कर सकते हो, ले सकते हो, अगर उनको उनकी भावनाओं को पहचाने उसके अनुरूप ही यहाँ कैंडिडेट का चयन किया जावे, अन्यथा निर्णय नुकसान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जी जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रेस वार्ता में धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको गंगापुर सिटी के बारे में सुनने के लिए टाइम निकाला और साथ में सभी गंगापुर सिटी विधानसभा से टिकट मांग रहे सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने गंगापुर सिटी के बारे में कुछ सोचा और अच्छे रास्ते पर जाने के लिए हिदायत का काम भी ये लोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा गंगापुर सिटी 25 सालों में केवल 2003 में एक बार जीती है। इसका कोई तो कारण रहा होगा। एक बार 2003 में दुर्गा प्रसाद जी यहाँ से चुनाव जीते थे, कभी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जीती है, कभी जो है निर्दलीय व्यक्ति जीता है, कभी कौन जीता है, बाकी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाती। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से तो मैं बताना चाहूँगा कि टिकट का जो निर्णय होता है वो ज़्यादा ठीक नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी समाज अच्छी तादाद में रहते हैं, मुस्लिम समाज भी बहुत अच्छी निर्णायक यहाँ वोट है,
इनको भी दरकिनार किया जाता है, ऐसी समाज है उनको भी दरकिनार किया जाता है, केवल वोट बैंक मानकर इनको यूज किया जाता है। हम आज जो अब सब लोग यहाँ बैठे हैं, 10 आदमी हमारे साथ में हैं, 10 आदमी जो टिकट मांगने वाले हैं, सबका हमारा बैठ के निर्णय हुआ कि गंगापुर सिटी में आने वाले चुनावों में हम एक मत होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। पर हम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से और हाईकमान से भी हम ये जो गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो टिकट का निर्णय है वो बड़ा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। बाकी 25 साल में जो जीत हासिल नहीं हुई, हम चाह रहे हैं इस बार यहाँ से हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के निकले। उसमें सबसे बड़ा महत्व रहेगा कैंडिडेट किसको टिकट दिया जाए। हम सब ने 10 आदमियों ने बैठकर ये निर्णय लिया है कि यदि प्रेजेंट विधायक को टिकट दिया जाता है तो हम 10 व्यक्ति एक साथ हम रहेंगे, हमारा एक ही निर्णय होगा। और यदि पार्टी इस पर विचार नहीं करती है तो हमें बैठकर कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। विकास क्या हुए ये आप और जनता सब यहाँ जानती है। स्थिति गंगापुर सिटी की क्या है, किस तरह के यहाँ जो है पदों पे लोगों को काबिज किया हुआ है, ये सब कुछ मालूम है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गंगापुर सिटी की क्या हालात हैं ये आपको सबको मालूम है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर और आज का जो ये हमारा वार्ता का जो आपका हमने समय लिया है, इसमें हम यही पार्टी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आपका जो टिकट का निर्णय है वो सही निर्णय हो। थैंक यू। नमस्कार, मैं रघुवीर प्रसाद मीना। आज जैसा कि श्री सुरजीत जी ने और इस्माइल भाई ने जो बातें बताई, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार इलेक्शन में गंगापुर सिटी से जीते। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रत्याशी का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सुरजीत जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी गंगापुर विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव हार रही। 2008 में हारी, 2013 में हारी और 2018 में हारी। और जबकि लोकसभा में लगातार 4 बार 2004, 2009, 2014, 2019 चारों बार कांग्रेस का प्रत्याशी लीड में रहा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी है उसका चुनाव सही से पार्टी ने नहीं किया। अगर इस बार दोबारा से कांग्रेस सही से कैंडिडेट को नहीं चुनेगी तो ये कांग्रेस की चौथी बार फिर हार होगी। हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार नहीं हो और कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो यहाँ चुनाव जीते। सभी ने, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपने अपने प्रयास अभी तक सबने किए हैं, सबने अपनी बात पहुँचाई है और सब एक मत में है कि वर्तमान विधायक श्री रामकेश मीना जो निर्दलीय विधायक है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ 3 बार इन्होंने विद्रोह किया। 2003 में ये बसपा से चुनाव लड़े, 2008 में बसपा से चुनाव लड़े, 2013 में इनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तब ये चुनाव हार गए थे। 2018 में फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। तो पार्टी के प्रति इनकी कोई वफादारी नहीं रही है अभी तक। 3 बार ये विद्रोह कर चुके पार्टी के साथ। और अगर ये अपने धरबन से, अपने व्यापारिक जो इनके संबंध है उसके माध्यम से अगर लोगों को प्रभावित करके ये टिकट इनको दिया जाता है तो सब लोगों का एक मत है कि ये टिकट कांग्रेस पार्टी फिर लूज करेगी और सभी लोग एक किसी कैंडिडेट को चुनाव में एक मत से उतारेंगे और वो उसके सभी लोग, हम लोग साथ में रहेंगे। ये एकदम सबने निर्धारित किया हुआ है। और इनके जो क्या मुख्य कारण है, भाई रामकेश मीना जी को टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये एक मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 3 बार इन्होंने विद्रोह किया पार्टी के साथ में। यहाँ पर प्रधान और जो जिला परिषद के चेयरमैन है वो बीजेपी के इसलिए बने कि रामकेश जी नहीं चाहते थे कि कोई भी कांग्रेस का आदमी बने और इनकी राह में रोड़ा बने। अपने घर में ये कार्यालय चलाते हैं और जितने भी इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष और ये बना रखे हैं वो इनके ऑलमोस्ट सैलरी पे वो लोग रहते हैं। उनकी कोई ये कह नहीं सकते वो लोग कि भाई हम लोग निष्पक्ष रूप से एक बात कर सके। और लॉ एंड ऑर्डर में आप देखिए, छोटी उदय में मर्डर हुआ, हीरापुर में मर्डर हुआ, उनमें कोई निष्पक्ष जांचें नहीं हो रही है इनके प्रभाव के कारण। सब लोगों को ये पता है, उदय में जब मर्डर हुआ तो एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें इन्होंने बताया लोगों को कि किस किस आदमी का नाम उसमें डालना है, जबकि एक विधायक का रोल होता है
कि क्षेत्र की सभी जनता के लिए वो एक गार्जियन का रोल करे, वो एक अभिभावक का रोल करे। लेकिन गांवों में सब लोग जान सकते हैं कि गांवों में 3 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी इन्होंने पाल रखे हैं और वो दलाली का काम करते हैं। उनसे वो वेरीफाई करवाते हैं कि भाई किसी काम करना है या नहीं करना है। ये गांव में रहने वाले हर आदमी को पता है ये बात। तो लोग बेहद नाराज है और मेरे को नहीं लगता है कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये किसी भी हाल में ये जीतने की उम्मीद नहीं है। पार्टी को बेहद नुकसान होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी सोच समझकर अपना निर्णय ले और जो वर्तमान जो निर्दलीय विधायक श्री रामकेश मीणा जी है उनको टिकट नहीं दे। अगर उनको टिकट देगी तो एक रो में चौथी बार फिर कांग्रेस पार्टी हारेगी। तो मैं इतना ही कहूँगा और पार्टी से फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि सोच समझकर कैंडिडेट का सिलेक्शन करे ताकि कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीते। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, मीडिया के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम सभी जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की जो उम्मीदवार हैं वो सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और किसी जो अच्छे कांग्रेसी को ही टिकट दिया जाए, ऐसा आला कमान से और जो टिकट वितरण में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं। उनकी यहाँ जो गंगापुर सिटी के अंदर जो छवि है रामकेश मीणा जी की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आला कमान तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो उनकी कुछ मुद्दे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को सबने, जैसे हमारे साथियों ने बोला कि कांग्रेस पार्टी को रामकेश मीणा जी ने 3 बार हराया। उसके अलावा जो भाजपा के शासनकाल में जो मनोनीत पार्षद थे, मंडी समिति के सदस्य थे, वो लोग कांग्रेस पार्टी के जो है सरकार के टाइम पे भी मनोनीत पार्षद और जो है मंडी समिति के सदस्य हैं। रामकेश मीणा की जैसे जो छवि अब हम जो उभर करके आ रही है सब जनता के सामने, वो एक भूमाफिया की आ रही है। हमारा जिला कांग्रेस सरकार में जिला बना है गंगापुर सिटी, तो जो कार्यालय जो बनने थे पूरे जो है अपने यहाँ कलेक्ट्रेट बननी थी और जिला हॉस्पिटल बनना था, ये तमाम जो कार्यालय बनने हैं वो उनकी प्लानिंग को उनको पता था। तो उनने वहाँ ज़मीनें जो जहाँ कार्यालय उनको लगाने थे वहाँ उनने ऑलरेडी पहले जो किसानों से औने पौने दामों में ज़मीनें खरीद ली और वो सारे जो सिस्टम है सरकारी तंत्र को वो वहाँ ले जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो अपनी पर्सनल निजी कार्यों के लिए जो उन्होंने जो पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है, उससे जनता कहीं ना कहीं शोषित है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। हम गंगापुर सिटी की अगर बात करें तो गंगापुर सिटी में जो सड़कों की व्यवस्था है और जो ड्रेनेज सिस्टम पानी का है वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है। तो गंगापुर सिटी का जो विकास होना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ कि गहलोत साहब की जो कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ थी वो बहुत अच्छी रही, नो डाउट। सारे आमजन को जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा, लेकिन जो यहाँ का गंगापुर सिटी का जो विकास होना चाहिए था, ये रामकेश मीणा जी ने जो सारी जो सरकारी मशीनरी है उसको सिर्फ अपने लिए काम में लिया। जनता का कोई भी उनको परवाह नहीं। जनता के लिए जो व्यवस्थाएं करी उन्होंने उनको दरकिनार करते हुए अपने लिए अपने को प्रमुखता देते हुए काम किया। जैसे जो भी कॉलोनाइजर यहाँ के, उनमें ज़बरदस्ती अपनी टांग फंसा करके 30% की हिस्सेदारी, 50% की हिस्सेदारी नियत की। उसके अलावा जो जिला उद्योग केंद्र की ज़मीनें थी उसको निरस्त करवा करके, 99 साल की लीज पर थी वो, उसको निरस्त करवा करके और उसने अपने निजी लोगों को उसको अलॉट करवा दिया। आप समझ रहे हैं, मतलब ओवरऑल यूँ है। हम पार्टी को सिर्फ इतना अवगत कराना चाहते हैं कि रामकेश मीणा जी ने जो किया, यहाँ के बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दा था एक पांचना डैम। पांचना डैम में 24 गांव आते हैं उसके जो कमांड एरिया उसमें लगभग, और उसमें 40,000 वोटर हैं। 40,000 वोटर हैं, तो वो सारे वोटर जो किसान वो सब परेशान है, नाराज है। आपको एक छोटी सी बात भी बोलना चाहूँगा। पिछले दिनों हमारी जो है मंडी में सीएम साहब आए थे। उसी दिन पांचने की मीटिंग करौली में प्रस्तावित थी, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए हमारे जो एमएलए साहब ने सीएम साहब से जिक्र भी नहीं करा कि हमारे यहाँ की एक ज्वलंत मुद्दा है, किसान परेशान है। उनने उसको उसी दिन सीएम साहब से कुछ भी नहीं कहा और उस दिन करौली में जो एक मीटिंग के लिए गए वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, किसान और आम जन, युवा या रोजगार, इन तमाम मुद्दों पे रामकेश जी ने कोई भी विकास नहीं किया। और उनकी जो छवि है वो सिर्फ ये है कि वो भूमाफिया हैं। सारे जो अपने 2 नंबर का पैसा उसको 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से, जो निर्दलीय विधायक है, उससे यहाँ की गंगापुर सिटी की पूरी जनता नाराज है। गंगापुर सिटी का जो ग्रामीण एरिया पूरा नाराज है। तो वो उनके जीतने के कहीं चांस नहीं बनते। तो हमारी आला कमान से, आपके चैनलों के माध्यम से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाए जो
हमारा जो जीत क्लियर नहीं करवा सकता। हम चाहते हैं उस व्यक्ति को दिया जाए जो पार्टी की सीट को यहाँ से निकाल सके, सरकार के लिए अपना जो है एक मजबूत सिपाही के रूप में विधानसभा जा सके। हम नहीं चाहते किसी भी हाल कि यहाँ से पार्टी लूज कर जाए। और जैसा कि सर्वे में भी आया है, पार्टी ने भी 2-2, 3-3 सर्वे करवाया है, तमाम सर्वे में ये रिपोर्ट में ये आया है कि रामकेश मीणा जी चुनाव हार रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि रामकेश मीणा जी को नहीं देकर के हम जो 10 लोग और भी उम्मीदवार हैं वो सब हम साथ हैं। हमने ये तय किया है कि अगर रामकेश जी को, पहली बात तो हमने जो मिलकर के आला कमान को अवगत कराया है, चिट्ठियों के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपने धन बल का या अन्य ऐसा इस्तेमाल करके अगर उनको टिकट पार्टी देती है तो हम लोगों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। और हम कतई नहीं चाहते कि पार्टी को नुकसान हो। इसलिए आला कमान से रिक्वेस्ट है, आम जनता से भी रिक्वेस्ट है कि रामकेश मीणा जी को जो है यहाँ से गंगापुर सिटी से जो है टिकट नहीं दिया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए। नए युवाओं को भी, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो हम 10 लोगों में से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, यही गुजारिश है हमारी आला कमान से। और धन्यवाद। नमस्कार। आज हम सारे जो टिकट मांगने वाले हैं वो सब एकत्रित हुए हैं। हमारा मेन मुद्दा है वो रामकेश मीणा के टिकट के खिलाफ है। रामकेश मीणा ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया है। 3 बार कांग्रेस पार्टी को इन्होंने हराया है। 5 साल में रामकेश मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं भी रामकेश मीणा ने तवज्जो नहीं दी। सरकार ने हमारी बहुत अच्छी योजना चलाई, इंदिरा योजना चलाई, इंदिरा रसोई योजना चलाई, उसको उसने रामकेश रसोई योजना बना दी। उसने उसके मकान में रख दिया। हमारे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कोई कार्यालय नहीं है। उसने निजी आवास में अपना कार्यालय चला रखा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास कोई कॉल नहीं किया आज तक 5 साल में। रामकेश मीणा ने इसके अलावा भूमाफिया का पूरा काम किया है। जमीनों पे कब्जे करना, प्रॉपर्टी डीलरों को धमका के उनमें हिस्सेदारी लेना, ये सारे काम, तमाम गैर कानून काम रामकेश मीणा ने यहाँ गंगापुर सिटी विधानसभा में करवाया है। हम आलकमान से कहना चाहते हैं रामकेश मीणा को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाए। हम सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को हम पुरजोर से हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर पार्टी ने सही निर्णय नहीं लिया तो जो भी 10 लोग हैं उनमें से हम ये नहीं कहते किसी को भी, एक व्यक्ति को, किसी को भी रामकेश के अलावा टिकट दे दिया जाए तो हम कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से हम टिकट निकाल के यहाँ से देंगे। और रामकेश मीणा जी का जो यहाँ का व्यवहार रहा है, आप देखिए 1 महीने में 3-3 मर्डर, छोटी उदय ले लो, महूकला ले लो, हीरापुर ले लो, वो सारे किसने कि उससे राह से हुए? रामकेश मीणा की से। प्रशासन ने कोई भी ऐसा वो नहीं लिया जिससे क्राइम रुक सके। रामकेश मीणा ने सारे हथकंडे अपनाए, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म करने का काम किया है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि हमारे 10 जो टिकट मांगने वाले हैं उनको, उनमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा। रामकेश मीणा को बिल्कुल जनता नहीं चाह रही, जनता बिल्कुल पूरी तरह नकार चुकी है। इन्होंने जो भी जमीनें ली, आप देखिए सारी योजनाएं सरकारी वहां पे लेके चले गया। कम दामों में किसानों को बेवकूफ बना के जमीन लेने का इन्होंने काम किया। एक हाईवे पे टर्न पे कोई मतलब नहीं है, वहां कोई से रूल में नहीं आता जो पेट्रोल पंप वहां खोला जाए, वहां इन्होंने कब्जा करके और अपना पेट्रोल पंप डाल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कभी पिटवाया, केस लगवाए, सारे काम किए। बिल्कुल आप बताइए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास है काम? बीजेपी के वो पार्षदों को उन्होंने पार्षद बना दिए मनोनीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं दी गई। बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ता, आप बोलते हो कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम रामकेश मीणा ने गंगापुर सिटी में किया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं रामकेश मीणा का बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाए और किसी भी व्यक्ति को टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। सरकार ने अच्छी योजना ला के दी, रामकेश मीणा ने ये काम किया। धन्यवाद। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो पांचना डैम से संबंधित बात है। पांचना डैम के कमांड एरिया के 24 गांव, जिसमें करीब 40,000 वोटर है, वो इस विधानसभा में आते हैं और उसके 23 गांव दूसरी विधानसभा में आते हैं। इससे किसानों को
प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो 17 वर्षों से नहीं खुला। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी नहरों में पानी नहीं खोला जा रहा है। और श्री रामकेश मीणा जी मुख्यमंत्री के सलाहकार है, तो हमको और गांव के हर आदमी को ये लग रहा है, कमांड एरिया के लोगों को, कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी को सही सलाह नहीं दी, जिसके कारण पांचना डैम का पानी नहीं खुला है। तो पूरे कमांड एरिया के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उनकी नाराज़गी यदि रामकेश जी को टिकट दिया जाता है तो एकदम उसमें परिलक्षित होगी, और ये इनको कोई आदमी कमांड एरिया का वोट नहीं देगा, ये मेरे को पूरा भरोसा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए श्री रामकेश मीणा जी को कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यदि रामकेश मीणा को टिकट दे दिया जाए तो लोकतंत्र में सबका हक है टिकट मांगने का? लोकतंत्र में हर आदमी का हक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम सब लोगों को इतने दिनों में गांवों में जाके, सिटी में यहाँ पे ये करके, ऊपर इंटरेक्शन करके ये समझ में आया कि अगर इस व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी चौथी बार हारेगी। इसलिए हम पार्टी के हित में ही ये मीटिंग कर रहे हैं, और हम सबको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं जनता को और कांग्रेस पार्टी के जो लोग डिसीजन लेते हैं उनको, कि अगर इस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, वो टिकट बिल्कुल मांग सकते हैं, टिकट मांगने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन टिकट देना एक समझदारी का काम है, और टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिससे पार्टी की जीत हो। उन्होंने सरकार बचाने में तो अहम भूमिका निभाई थी। सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई, तो उसके पता नहीं कितने गुना इन लोगों ने रिकवर कर लिया ऑलरेडी। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सब दुनिया को पता है कि जिन एमएलए ने सरकार बचाने का काम किया है, उन्होंने सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी इस बार, लेकिन जो एमएलए है, जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, उन्होंने इतने गलत काम किए हैं, और उनसे कम से कम 100 गुनी उन्होंने फीस वसूल कर चुके ऑलरेडी। और पार्टी को फ्यूचर का सोचना चाहिए, पास्ट में जो काम हो गया है वो काम हुआ है, और इन सब लोगों ने ऑलरेडी फीस वसूल चुके हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गंगापुर सिटी में जनता के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जिला बनवाया, क्यों गंगापुर की जनता चाहे कि उनको टिकट नहीं दिया जाए? जिला रामकेश जी के खुद के भाषण में उन्होंने कहा कि 1981 से डिमांड चल रही है जिला बनवाने, तो 1981 से बहुत सारे लोगों ने जिला बनाए, और राजस्थान में इस समय 22 जिला बने थे, कोई गंगापुर सिटी अकेला जिला नहीं बना। तो ये कहना कि भाई विधायक ने जिला बनवा दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ। ये जिला मुख्यमंत्री महोदय और जो कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार है उसके माध्यम से यह बना है, और उसमें इनका थोड़ा बहुत योगदान जरूर रहा होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने अकेले नहीं बनवा दिया। अगर इतनी चल रही है तो मैं कहता हूँ पांचना की नहरों में पानी खुलवा दें, अभी भी खुलवा दें, हम उनका एहसान मानेंगे। जिला बनने के लिए मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, हिंडौन और दौसा और आसपास के जो मुख्य शहर है, उनसे सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, और गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए बहुत लंबे अरसे से क्षेत्रीय जनता द्वारा समय समय पर मांग की गई है। जब एक ग्राम पंचायत जिला बन सकती है, दूदू जैसी, जहाँ ग्राम पंचायत से लेकर डायरेक्ट जिला बना है, तो ये कहना कि जिला हमारे क्षेत्रीय विधायक की मेहरबानी से बना, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता के आधार पर टॉप पे आता था। जो नॉर्म निर्धारित किए गए थे कमेटी द्वारा कि जिला किसे बनाया जाए, तो उस हिसाब से गंगापुर जिला बनने के लिए टॉप प्रायोरिटी पे उन 22 जिलों में, जो 22 जिले बनाए हैं, उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे गंगापुर जिला आता था। तो ये कहना कि भाई ठीक है इनका सहयोग रहा होगा, हम नहीं कहते इस चीज़ की सहयोग, तो सहयोग तो आम जनता का ही बहुत रहा है, उन्होंने मांग की है, वर्षों संघर्ष किया है जिला बनने के लिए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी मेहरबानी से ये जिला बना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है और उनकी सोच है, उन्होंने यहाँ के विकास को प्राथमिकता दी है, इसलिए जिला बना है। गंगापुर सिटी में लोग जो विधायक साहब से बात करना चाहते हैं तो वो डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। मैं मेरा खुद का वाकया बताना चाहूँगा। अभी आचार संहिता से 2-4 दिन पहले कुछ लोग बाग मेरे पास आए थे, सर्व समाज के,
उसमें क्या है कि राजस्थान के ज़्यादातर विधायकों ने मुख्यमंत्री साहब की जो योजना थी 10% डीएलसी रेट पर आपको सामाजिक काम के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, इसके मुतालिक लोग बाग मेरे पास आए और मैंने बातचीत की। तो मैं कि आप विधायक साहब से मिलो, मैं तो बहुत कम संपर्क में रहता हूँ, आप मिलो उनसे। तो उनका कहना ये था कि इस्माइल भाई आपको साथ में चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन बनाओ, सर्व समाज के 2-2, 5-5 लोग आ जाओ। मैं उनको जो है उन लोगों के कहने के अनुसार और मैं चला गया उनके पास। तो हमारे साथ उनका बिहेव इतना बेहतर नहीं था, इतना ख़राब था कि मैं जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़ा उन्होंने कहा था इस्माइल भाई आप इन लोगों को मतलब बहका के और इस तरह से लेके आए हो, जबकि ये योजनाएं मुख्यमंत्री साहब ने जनता के और समाजों के फ़ायदे के लिए, समाजों के उत्थान के लिए ये जगह दी थी। डीएलसी रेट पर आप 10% जमा कराकर और अपना समाज का कोई भी काम के लिए ज़मीन आप ले सकते हैं। इनको आचार संहिता से पहले इनको इशू कर देना चाहिए था, जबकि हमें धमकाया गया कि मैं आपकी कंप्लेंट पीसीसी में करूँगा। तो लोगों को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इस तरह से लोग क्या है कि डरते हैं बिल्डिंग पर जाने से और विधायक से बात करने के लिए डरते हैं कि हम किस व्यक्ति को साथ में लेके जाएं जो हमारी बात को सुन ले। ऐसे लोग जिनको 1 मिनट वेट नहीं कराया जाना चाहिए, उनको 1-1, 2-2 घंटे बाहर बैठाकर और उनको बाहर बैठाया जाता है कि सर अभी बिजी है, ये है वो है। इस तरह का थोड़ा सा विधायक जी ने इतना डेवलपमेंट कराया, विधायक जी ने इतना डेवलपमेंट कराया कि पुरानी चौकी को, पुलिस चौकी को तोड़वा के नई चौकी बनवा दी। हाँ, ये आपके जनता के सामने है, बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छा काम है ना। नहीं, अच्छा काम है, पर कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं हुआ है कुछ, किसने बनवाई है, कैसे जगह फ्री हुई है, कई चीजें हुई हैं। आपने आला कमान से शिकायत करी विधायक जी की? शिकायत करी हुई नहीं है, शिकायतें हैं ऑटोमेटिक पहुंच रही हैं, आपके माध्यम से सारी चीजें पहुंचेंगी। मैं अकेला नहीं, आप जनता के बीच ले लो, पूरी गंगापुर सिटी, पूरी गंगापुर। अगर आप लोगों में से कोई विधायक बनता है, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप गंगापुर सिटी की जनता को क्या देंगे ऐसा जो आपको गंगापुर सिटी की जनता वोट दे? हम देंगे, एक तो हम 24 घंटे हमारा यहाँ रेजिडेंस है, हम यहाँ रहेंगे। रामकेश जी भी यही रहते हैं, उनकी पुत्रवधू भी विधायक केवल 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं, जिला प्रमुख बनी हुई है, 2-2.5 महीने से यहाँ रहने लगातार, बाकी के वो लगभग बाहर रहते हैं। हम सब लोकल यहीं के रहने वाले हैं। हम जनता को खुश करेंगे, काम होना नहीं होना एक अलग चीज है, पर हम कम किस प्रकार से खुश करोगे आप जनता को? नहीं, जनता को खुश करेंगे, देखो राजेश जी, आपका उत्तर, उनकी जो जरूरत पूरी है वो करेंगे। और दूसरा, जितने भी जो अधिकारी हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, इसमें जनता के सारे मुद्दे सफल हो जाते हैं। जितने भी गंगापुर सिटी के पदाधिकारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनको यूज करवाना विधायक का काम होता है, तो उसको सही तरीके से यूज करवा लेंगे तो प्रॉपर हमारे काम जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाएगी। देखो, जो एमएलए बन रहा है, सांसद बन रहा है, उसको अपना रोल समझ में आना चाहिए। सबसे पहले रोल क्या है जो मैं समझता हूँ, एमएलए या सरपंच हो, एमएलए हो, सांसद हो, उसको लोगों का जो क्षेत्र के वोटर है, क्षेत्र के नागरिक है, उनका गार्जियन का रोल अदा करना चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं, क्या वर्तमान विधायक में आप ऐसा फील करते हो कि वो गार्जियन है? क्या कोई भी आदमी कभी उनके पास जा सकता है? क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? तो अगर हम में से बनता है कोई आदमी, तो वो एक ट्रू गार्जियन बनने की कोशिश करेगा। कोई भी आदमी उनसे हमेशा कांटेक्ट कर सकता है, उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और विकास का कार्य कराएंगे, भाईचारा को बढ़ाएंगे और प्रशासन का सही से सदुपयोग होगा। ऐसा नहीं कि प्रशासन को लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग किया जाए या अपने पर्सनल बिजनेस को बढ़ावा करने के लिए उपयोग किया जाए। लोगों के ट्रू सेंस में विकास हो, भाईचारा बढ़े और एक गार्जियनशिप मिले। मेरे को लगता है अगर आपको टिकट मिलता है तो 3 ऐसे क्या काम कराएंगे जो गंगापुर सिटी की जनता आपको वोट दे? बताओ। मैं आपको अभी 3 बता दो आप। मैंने बताया, एक तो एक ट्रू गार्जियनशिप मैं दूंगा। गार्जियनशिप मतलब कोई भी आदमी, कोई भी हमारा जो नागरिक है गंगापुर सिटी का, वो कभी भी आके पांचना का पानी खुलवा पाएंगे क्या? कभी भी आके हमसे संपर्क करें, नंबर 1। दूसरा, मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी कि पांचना डैम की नहरों में मैं पानी खुलवाऊं, ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। तीसरी जो प्रायोरिटी होगी कि लोगों को न्याय और सुरक्षा दिलवाएं। न्याय और सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोगों के मन में ऐसी फीलिंग हम लोग करेंगे कि न्याय दिलवाया जाए, उनको सुरक्षा दिलवाई जाए और किसी भी प्रकार का करप्शन नहीं हो। लोगों के मन में एक फीलिंग ये आनी चाहिए कि वो थाना हो, तहसील हो या नगर परिषद हो, कि किसी को भी कोई करप्ट प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं हो। ये मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। गंगापुर सिटी में 3 समस्या महत्वपूर्ण है, एक पानी की, एक पाचना की और एक रेल।
के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे जगह पड़ी हुई है, तो क्या उसके लिए आप काम करेंगे? उसके लिए बिल्कुल काम करेंगे। रेलवे की 444 एकड़ जमीन यहाँ पर है, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि वो कार्य हो। और पेयजल की जो स्कीम है वो स्कीम को तो पूरा करने की योग्य ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो पानी सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने गंगापुर सिटी की जनता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और जनता आपको देख रही है। जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।